विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 3.1 के जो बाकी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन किए थे और एक आयु का परिवर्त आयु क्या होता है, सम्मित आयु और विषम सम्मित आयु, इनकी परिभाषा हमने लिखी थी। आज हम पढ़ेंगे दो आयुओं का योगफल कैसे करते हैं, दो आयुओं का व्यकलन कैसे करते हैं और दो आयुओं का गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयु योग। दो आयुओं का योगफल कैसे होगा उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। दो आयु ए तथा बी योग के अनुकूल होंगे। कब होंगे? यदि दोनों आयु की कोटि समान है। यानी कि दो आयुओं का योगफल तभी संभव होगा जब दोनों आयुओं की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब बात करते हैं जब दो आयुओं का हम योगफल करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा। यानी कि दो आयुओं का योगफल करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो फिर से एक क्या होगा, आयु ही होगा। यानी दो आयुओं का योगफल भी क्या होता है, एक आयु ही होता है। दोनों आयुओं के योगफल से एक आयु प्राप्त होता है। यानी कि जब दोनों आयुओं का योगफल करेंगे तो हमें एक आयु ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हमें आयु प्राप्त होगा तो उसके अवयव क्या होंगे। आगे बात समझे। यानी ए आयु है तो हमें पता रहेगा इसमें अवयव क्या है, बी आयु है तो हमें पता रहेगा इसमें अवयव क्या है। तो ए और बी का जब योगफल करेंगे तो उससे जो प्राप्त आयु होगा उस आयु के अवयव ए तथा बी के संगत अवयवों के योगफल के बराबर होंगे। तो लिखते हैं यहां पे तथा प्राप्त आयु के अवयव, प्राप्त आयु के अवयव ए तथा बी के संगत अवयवों के योगफल के बराबर होंगे। अब देखिए एक चीज और लिख देता हूं, तथा प्राप्त आयु को a प्लस बी इसे व्यक्त करेंगे, a प्लस बी से व्यक्त करते हैं। आगे बात समझे। तो चलिए अब यदि हमारे पास आयु a है, ए आई जे, जिसका क्रम हम मान लेते क्या है, m इंटू n, और एक आयु है अपने पास में b जिसका क्रम, अब देखिए दो आयुओं का योगफल तभी संभव होगा जब दोनों आयुओं का क्या होगा, क्रम क्या होगा, समान होगा। तो इसका क्रम भी क्या रहना चाहिए, m इंटू n। आगे बात, तो इन दोनों आयुओं के योगफल को हम किससे व्यक्त करेंगे, a प्लस बी से, जो कि किसके बराबर होगा, इन दोनों आयुओं के संगत अवयवों के योगफल के बराबर। और इसकी जो कोटि होगी वो भी क्या होगी, जो ए और बी की कोटि है। और जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, ए तथा बी के संगत अवयव ए आई जे और बी आई जे के योगफल के बराबर होंगे। तो इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ए कोई आयु है जिसका अवयव A11, A12, A21, A22, और बी कोई आयु है आपके पास में B11, B12, B21 और B22। तो इन दोनों आयुओं का योगफल जो a प्लस बी वो किसके बराबर होगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। और इसका क्रम क्या होगा, अब ये किस क्रम का है, 2 इंटू 2 क्रम का है, ये भी किस क्रम का है, 2 इंटू 2 क्रम का है। तो a और b का योगफल पॉसिबल होगा क्योंकि दोनों का क्रम क्या है, समान है। तो a प्लस बी
इसका क्रम भी क्या होगा 2 इंटू 2, और जो इसके अवयव होंगे वो क्या होंगे ए और बी के संगत अवयवों के योगफल के बराबर। क्लियर। तो इसका एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे अवयव ए है आपके पास में 1569 और बी अवयव आपके पास में है मान लीजिए 2438। क्लियर। दोनों का क्रम क्या है 2 इंटू 2 क्रम के दोनों, तो इन दोनों का क्या होगा योग पॉसिबल होगा, और वो किसके बराबर होगा a प्लस बी बराबर 1 प्लस 2, और दूसरा अवयव इसका 5 प्लस 4, 6 प्लस 3 और 9 प्लस 8। देखिए संगत अवयवों के योगफल के बराबर होंगे a प्लस बी के अवयव, यानी कि मैट्रिक्स ए की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव मैट्रिक्स बी की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव से जुड़ेगा, और वो a प्लस बी का कौन सा अवयव होगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा, और इसी प्रकार अन्य अवयव होंगे। तो आपके पास में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो क्या होगी 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 3 9 और 9 प्लस 8 17, और इसका क्रम क्या होगा 2 इंटू 2 क्रम होगा। तो देखिए दो अवयवों का योगफल आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से आपको इसको करना है। अब आगे बढ़ते हैं, दो अवयवों का व्यकलन, यानी दो अवयवों का व्यकलन करना है वो किस प्रकार करेंगे। सिंपल है बिल्कुल, दो अवयवों के योग की तरह ही करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक है अपना दो अवयवों का व्यकलन, यानी कि सब्सट्रैक्शन करना है। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं बाकी बोलते हैं। तो अवयव व्यवकलन, दो अवयवों का व्यकलन सिंपल, जिस प्रकार हमने दो अवयवों का योग किया था उसी प्रकार क्या करना है व्यकलन करना है। फर्क इतना है कि जो अवयव होंगे वो क्या होंगे ए के अवयव में से बी के अवयव को घटाने से प्राप्त होंगे, जो प्राप्त हमें नई मैट्रिक्स होगी। तो दो अवयव ए तथा बी व्यवकलन के अनुकूल होंगे, यानी कि दो अवयव ए तथा बी व्यवकलन के अनुकूल होंगे। कब? यदि ए तथा बी का कर्म समान है। यदि ए और बी का कर्म समान है तो ए और बी का व्यवकलन क्या होगा पॉसिबल होगा। अब देखिए जब व्यवकलन करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो भी क्या होगा एक अवयव ही होगा, और उसका क्रम भी क्या होगा जो क्रम ए और बी का है। तथा प्राप्त अवयव ए तथा बी के क्रम का होगा। आगे बात समझ। अब जो अवयव प्राप्त होगा उसका क्रम भी क्या होगा जो अवयव ए और बी का कर्म है। अब बात करते हैं कि जो प्राप्त अवयव होगा उसके अवयव क्या होंगे। तो बता देता हूं आपको, जो प्राप्त अवयव होगा उसके अवयव ए तथा बी के संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होगा, यानी कि ए में से बी को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। व्यकलन है तो ए में से बी को घटाएंगे तो जो अवयव होगा वो क्या होगा ए के संगत अवयव में से बी के संगत अवयवों को घटाना है। यदि b माइनस ए करेंगे तो b के अवयव में से संगत a के अवयव क्या करने हैं घटाने हैं। इससे a माइनस बी से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं a माइनस बी से व्यक्त करते हैं, तथा इसके अवयव ए में से बी के अवयव घटाते हैं, यानी कि ए के अवयव में से संगत बी के अवयवों को क्या करना है आपको घटाना है। अब देख लीजिए
यदि आपके पास में एक आव्यूह है Aij जिसका कि क्रम है m इंटू n, और एक दूसरा आव्यूह है आपके पास में Bij जिसका कि क्रम है m इंटू n। अब दोनों का क्रम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी इनका व्यवकलन क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो इन दोनों आव्यूहों का व्यवकलन यानी a माइनस बी किसके बराबर होगा? Aij माइनस Bij, और क्रम क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो a और b का क्रम है। आप b में से a भी घटा सकते हो, आप b में से a भी घटा सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो b माइनस a क्या होगा? Bij माइनस Aij, और क्रम क्या रहेगा? m इंटू n। अभी व्यवकलन मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी करेंगे। अगर हम a माइनस बी करेंगे तो आपको करना क्या है? a के संगत अवयव में से b के संगत अवयव घटाने हैं। क्लियर? तो इसके हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे a आपके पास में है, सेम एग्जांपल लेते हैं, a11 a12 और a21 a22, और b आप आव्यूह ले लीजिए b11 b12 और b21 और b22। क्लियर? तो a माइनस b क्या होगा? a11 माइनस b11, a12 माइनस b12, a21 माइनस b21, a22 माइनस b22, और इसका क्रम क्या होगा? 2 इंटू 2, क्योंकि ये दोनों आव्यूह भी किस क्रम के हैं? 2 इंटू 2 क्रम के हैं। आगे बात समझ में। अब नॉर्मल एग्जांपल, जैसे a आव्यूह आपका है 5 3 9 8, और b आव्यूह आपका है 2 6 4, और इसको ले लीजिए 7। क्लियर? तो देखिए a माइनस बी करना है आपको, तो क्या करेंगे? a के संगत अवयव में से b के संगत अवयव घटाने हैं, यानी कि इस आव्यूह a माइनस बी का, क्योंकि जब व्यवकलन करेंगे तो हमें एक आव्यूह ही प्राप्त होगा, और उस आव्यूह के अवयव क्या होंगे? देख लीजिए, a की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में से b की पहली पंक्ति और पहला स्तंभ क्या करना है? घटाना है। उससे हमें प्राप्त क्या होगा? a माइनस बी का पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा, और इसी प्रकार क्रम से आगे के अवयवों को घटाना है। तो a माइनस बी क्या होगा? 5 माइनस 2, 3 माइनस 6, 9 माइनस 4 और 8 माइनस 7। तो इससे a माइनस बी क्या प्राप्त होगा? 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 7 1, और ये जो आव्यूह प्राप्त होगा किस क्रम का होगा? 2 इंटू 2 क्रम का, क्योंकि a भी किस क्रम का है? 2 इंटू 2 क्रम का, और b भी किस क्रम का है? 2 इंटू 2 क्रम का है। तो ये होता है दो आव्यूहों का व्यवकलन। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दो आव्यूहों का गुणनफल। दो आव्यूहों का गुणा कैसे संभव होगा, आगे बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आव्यूह गुणन। अब हमारे पास दो आव्यूह होंगे ए और बी, उन दो आव्यूहों का गुणा कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दो आव्यूह ए तथा बी का गुणन, दो आव्यूह ए तथा बी का गुणन तभी संभव है यदि ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या समान है। अब देखिए, जब हमने जोड़ की
और जब हमने सब्सट्रैक्शन किया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, हमने क्या देखा था कि दोनों अवयवों का क्या होना चाहिए, कर्म समान होना चाहिए, तभी उनका जोड़ और बाकी क्या है, संभव है। लेकिन गुणन में क्या है, ए तथा बी का गुणन। अब देखिए यहां पे ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको, ए तथा बी का गुणन का मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी। आगे बात समझे, जब कहीं बात आएगी ए तथा बी का गुणन तो आपको क्या करना है, ए इंटू बी। हाँ, ए तथा बी, अगर पूछ रहा आपको बी तथा ए का गुणन तो वो क्या होगा, बी इंटू ए होगा। इन दोनों में बहुत फर्क है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब देखिए ए तथा बी का गुणन यानी ए इंटू बी कर रहे हैं हम। आगे बात समझे, जब ए तथा बी का गुणन तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि ए का बी से गुणा तभी संभव होगा ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए किससे, बी में पंक्तियों की संख्या के। अब देखिए अगर हम b का a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए a में पंक्तियों की संख्या के। आगे बात समझ में, चलिए तो दो अवयव a तथा b का गुणन, a में स्तंभों की संख्या तथा b में पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हाँ, तथा इसे a इंटू बी से व्यक्त करते हैं। आगे बात समझ, किसे व्यक्त करेंगे, a इंटू बी से व्यक्त करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई a का b से गुणा कर दिया तो हमें प्राप्त क्या होगा, तो a का b से गुणा करने पर हमें ab जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक अवयव ही होगा। तथा इससे प्राप्त, तथा इसको ऐसा लिखते हैं, तथा इससे एक अवयव प्राप्त होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि a का b से गुणा करने पर भी हमें क्या होता है, एक अवयव ही मिलता है। अब बात करते हैं कि जो अवयव हमें मिलेगा a इंटू बी, उसके अवयव क्या होंगे। आगे बात समझ, तो देखना सिंपल समझना, तो इसकी आईवी पंक्ति यानी ए बी जो हमें अवयव प्राप्त होगा, इसकी आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, ए की आईवी पंक्ति और बी के जेवे स्तंभ को आपस में गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त होगा। यानी कि ए की पंक्ति यानी इसका कौन सा अवयव ले रहे हो आप, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, ए की आईवी पंक्ति के संगत जो भी अवयव है, ए की आईवी पंक्ति के सभी अवयवों को बी की कौन सी जेवी स्तंभ के सभी अवयवों से क्या करना है, आपको गुणा करके क्या करना है, उन सबको जोड़ना है। तो आपको ए बी की आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा। तो देखना ए बी की आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का अवयव ए की आईवी पंक्ति के अवयवों को बी के जेवे स्तंभ से गुणा करके योग करने पर प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, अब जब हम आगे इसके एग्जाम्पल करेंगे अभी तो आपको पूरा ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि मतलब ये क्या चीज है। तो देखिए अब ध्यान से देखना, अब हम लेते हैं जैसे ए कोई आपका अवयव है ए आई जे, जिसका क्रम क्या ले लेता हूं मैं, m इंटू पी। क्या क्रम लिया मैंने इसका, m इंटू पी, और b मैंने एक अवयव लिया है बी आई जे। क्या लिया है, बी आई जे, जिसका क्रम मैंने क्या लिया, p इंटू एन। अब देखिए कैसे, a का b से गुणा तभी संभव होगा ना जब b में स्तंभों की संख्या a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें p किसको व्यक्त कर रहा है, स्तंभ को व्यक्त कर रहा है, और यहाँ पे p किसको व्यक्त कर रहा है, इसकी पंक्ति को व्यक्त कर रहा है। तो परिभाषा के अनुसार a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं
कि इसके अवयव हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, वो चीज ध्यान से आप देख लीजिए। तो जो a इंटू बी आपको प्राप्त होगा, पहले एक चीज बता देता हूं कि अब a का b से गुणा करेंगे तो जो ए बी प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा, वो चीज देख लीजिए। तो a इंटू बी, मान लीजिए सी आई जे क्या होगा, इसका कोई अवयव होगा, और ये अवयव कैसे निकालना है वो अभी आपको मैं एग्जाम्पल से बता दूंगा। इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, m इंटू एन क्रम का होगा। आगे बात समझे, यानी क्रम चेक करना कैसे करेंगे, आप अवयव ए का क्रम देके क्या है m इंटू पी, और अवयव बी का क्रम क्या है p इंटू एन। आगे बात समझे, तो जो ए बी प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा, आपको इसको क्या कर देना है, हटा देना है। तो बचा क्या आपके पास में, इधर देखिए m बचा जो कि पंक्ति को व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे n बचा जो कि स्तंभ को व्यक्त कर रहा है। तो जो ए बी प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा, m इंटू एन, क्या होगा m इंटू एन। आगे बात समझ। अब देखिए इसके अवयव कैसे प्राप्त करना है, यानी गुणा करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ये रहा आपका a, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, A11 A12 A21 A22। अब देखिए यहां पे मैं क्रम सेम ले रहा हूं, ये 2 इंटू 2 क्रम का लूंगा और दूसरा भी वो भी 2 इंटू 2 क्रम का लूंगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग क्रम के भी होंगे, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका क्रम क्या है 2 इंटू 2, और बी आयु लेते हैं एक B11 B12 B21 B22, इसका क्रम क्या है 2 इंटू 2। अब देखना क्या a का b से गुणा संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के क्या है, बराबर है। a में स्तंभों की संख्या कितनी है 2, और b में पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, तो इसका गुणन क्या है, संभव है। और जो नया अवयव प्राप्त होगा a इंटू बी, उसका क्रम क्या होगा 2 इंटू 2। इसमें पंक्तियां कितनी है 2, इसमें स्तंभ कितने हैं 2, तो जो प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा 2 इंटू 2। अब बात करते हैं कि a का b से गुणा करना कैसे है, वो चीज देख लीजिए यहाँ पे। तो a इंटू बी, तो a क्या है आपका A11 A12 और A21 A22, और b क्या है B11 B12 B21 B22। आगे बात, अब मैंने आपको बताया था कि ए बी अब यहाँ पे 2 इंटू 2 क्रम का होगा, तो R1 R2 और C1 C2। क्लियर, ये दो चीजें समझ गए, ये पंक्ति को व्यक्त करेंगे और ये स्तंभ को व्यक्त करेंगे। अब ये निकालेंगे कैसे, वो चीज ध्यान से देख लीजिए। क्या कहा था मैंने, ए बी की आई वी पंक्ति और जेव स्तंभ का अवयव निकालना है। तो यहाँ पे ये पहला अवयव लेंगे जो कि क्या होगा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव निकालना, तो आपको क्या करना है, ये आपका अवयव कौन सा ए, ये आपका अवयव कौन सा है बी। तो ए की पहली पंक्ति, ए की पहली पंक्ति को बी के पहले स्तंभ से क्या करना है, गुणा करवाना है। ए की अवयव ए की पहली पंक्ति को अवयव बी के पहले स्तंभ से गुणा करना है, संगत अवयवों का गुणा करवाना है। क्या करवाना है, संगत, यानी कि इस पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से, इस पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। यानी A11 का गुणा किससे होगा, B11 से, तो A11 इंटू B11। आगे बात समझ। और हमने क्या कहा था, संगत अवयवों का गुणा करवा के उनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। यानी A12 का किससे गुणा होगा, B21 से, A12 का गुणा B21 से, और इनको क्या करना है, जोड़ना है। आगे बात समझ में, सिंपल, A11 का B11 से, A12 का B21 से, इन दोनों का गुणा किया और इनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। ये कौन सा अवयव आया है, ए बी का पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव आया। कैसे आया, ए की पहली पंक्ति को बी के पहले स्तंभ से क्या करवाया हमने, गुणा करवाया। अब बात करते हैं इस वाले अवयव का। यहाँ पे जो अवयव आएगा वो कौन सा होगा, ए बी का पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव होगा। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव होगा, वो कैसे निकालेंगे, ए की पहली पंक्ति को बी के दूसरे स्तंभ से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो सिंपल,
अब इसको पंक्ति को किससे गुणा करवाना है, बी के दूसरे स्तंभ से गुणा करवाना है। तो A11 का गुणा किससे होगा, B12 से। A11 इंटू B12, आगे बात समझे। और A12 का किससे गुणा होगा, B22 से। A12 का गुणा होगा B22 से। और क्या करना है, जोड़ देना है। सिंपल, बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहां पे कौन सा अवयव होगा, ए बी का कौन सा अवयव होगा, ये यहां पे होगा दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। कौन सा, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो ए की दूसरी पंक्ति को बी के पहले स्तंभ से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो A21 का B11 से, A21 गुणा B11, क्लियर। और बीच में प्लस का चिन्ह, और इसका दूसरा अवयव A22 किससे गुणा होगा, B21 से गुणा होगा। सिंपल। अब ये कौन सा है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो ए की दूसरी पंक्ति को बी के दूसरे स्तंभ से क्या करवा देना है, गुणा करवा देना है। तो A21 का B12 से, A21 का गुणा B12 से, प्लस A22 का गुणा B22 से, A22 का गुणा B22 से। ये आ गया 2 इंटू 2 क्रम का एक मैट्रिक्स A इंटू B। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार दो अवयवों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। चलिए अब इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सिंपली संख्याओं के लेके देखते हैं और कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, दो अवयवों का गुणा आपको ध्यान से समझना है, दो अवयवों का गुणा करना आपको आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब एग्जांपल लेके चलते हैं। ए 1 3 2 2 5 6, क्लियर। और एक अवयव लेते हैं बी 1 2 3 5 3 7 4 6, और यहां पे ले लीजिए कोई अवयव 8। देखिए अवयव ए का क्रम क्या है, 2 इंटू 3 क्रम का है। अवयव बी का क्रम क्या है, 3 इंटू 3 क्रम का है। क्या ए का बी से गुणा पॉसिबल है, ध्यान से देखिए। ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। तो परिभाषा देख लीजिए, ए का बी से गुणा तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या के। तो यहाँ पे ए का बी से गुणा संभव है, यानी ए इंटू बी आपको मिलेगा। और जो मिलेगा उसका क्रम क्या होगा, 2 इंटू 3 क्रम का होगा। यानी उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2, और स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहाँ पे ए इंटू बी पॉसिबल है, और वो क्या आएगा बताना, 2 इंटू 3 क्रम का आएगा। अब ये अवयव कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे गुणा करके हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो a इंटू बी, तो a क्या है आपका 1 3 2 2 5 6, b a इंटू बी कर रहे हैं, और b क्या है आपका 1 2 3 और 5 3 7 और 4 6 8, क्लियर। चलिए अब इसका करते हैं गुणा। ध्यान से देखना, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव निकालना है। तो कैसे आएगा, ए की पहली पंक्ति, बी का पहला स्तंभ। तो इनको क्रम से इस पंक्ति को इस स्तंभ से क्या करना है, गुणा करना है, संगत अवयवों का गुणा करना है, और उनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 का गुणा होगा 1 से, तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1, प्लस 3 का गुणा किससे होगा, 5 से, 5 इंटू 3 कितना होता है, 15। फिर 2 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, 4 इंटू 2 क्या होता है, 8। आगे बात समझने, क्लियर। तो यहां पे ये अवयव आ जाएगा। अब अगला देखिए, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करवा दीजिए। तो 1 का गुणा होगा 2 से, तो 1 इंटू 2 क्या होता है, 2। फिर 3 का गुणा 3 से, 3 इंटू 3 9 प्लस 9। 2 का गुणा 6, 6 इंटू 2 12। है सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए
पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करवाना है, तो यहाँ पे जो अवयव आएगा वो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव आ जाएगा। तो 1 का गुणा करवाना है 3 से, 1 × 3 3, 3 का गुणा 7 से, 7 तिरी 21, और 2 का गुणा 8 से, 8 दूनी 16। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे कौन से, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का। तो इसकी दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करवा देना और संगत जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। तो 2 का गुणा करवाएंगे 1 से, 2 × 1 2, प्लस 5 का 5 से 25, प्लस 6 का 4 से 24। अब ये वाला योग 2 का 2 से 4, प्लस 5 का 3 से 15, प्लस 6 का 6 से 36। और अब तीसरे स्तंभ से गुणा करवाएंगे, 2 का 3 से 6, प्लस 5 का 7 से, 7 पंजा 35, प्लस 6 का 8 से, 8 छंग 48। आगे बात समझ में। ये आपका आव्यूह प्राप्त हो गया। इसका क्रम देख लीजिए क्या है, 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, 2 × 3 क्रम का मिल गया। अब आप इसको लिख सकते हो, देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 15 16, 16 और 8 24, यहाँ पे आ गया 24, 9 2 11, 11 और 12 23, और 16 और 21 कितने होते हैं, 37, 37 और 3 40। क्लियर। अब 25 और 24 गुण 50 51, और ये कितने हो जाएंगे, 36 और 15 51, 51 और 4 55, और यहाँ पे 35 6 कितना हो गया 41, 41 और 48 कितने होते हैं, 8 8 9 90। ये देख लीजिए, तो देख लीजिए, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो a × b आपके पास में ये आया है। आगे बात, ये तो सिंपल a का b से गुणा, मैंने आपको बताया कि a का b से गुणा कैसे करते हैं। आगे और भी चीज आएगी कि भाई a का b से गुणा जो आएगा, क्या वो b का a से गुणा करने पाएगा, क्या a × b पॉसिबल है तो b × a पॉसिबल है या नहीं है, वो सब चीज हम आगे देखेंगे। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई समस्या नहीं होगी शायद किसी को। चलिए, अगर किसी को कोई भी तरह की समस्या है, वीडियो में कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप बता सकते हो कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक को हम वापस आपके लिए बता देंगे। क्लियर। तो इसको मिटाते हैं। चलिए, तो हमने अवयवों का योग देख लिया, अवयवों का व्यकलन देख लिया और अवयव का गुणा भी देख लिया। अब जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था कौन सा, परिवर्त अवयव, सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव, तो कुछ गुणधर्म हम देख लेते हैं। चलिए, तो नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है कि एक के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या प्राप्त होता है, ए। यानी कि कोई अवयव है आपके पास में ए, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, उसका परिवर्त अवयव निकाला आपने ए का ट्रांसपोज, उसका जब वापस ट्रांसपोज करोगे तो आपको वापस क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। क्लियर। अब देखिए कैसे, ध्यान से देखना, सिंपल एग्जांपल लेके इसका मैं बता देता हूं, ज्यादा हार्ड है नहीं। तो ए देर का मान लीजिए सिंपल 1 2 5 9। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ए का ट्रांसपोज, अब जब ए का ट्रांसपोज आएगा तो वो भी तो एक अवयव ही होगा, तो ए का ट्रांसपोज ये क्या है, एक अवयव आएगा। ए का ट्रांसपोज क्या होगा बताना, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर देना है। तो 1 2 5 9, ये देखिए, ये क्या आया आपके पास में, ए का ट्रांसपोज, जो कि क्या है, एक अवयव है। अब देखना क्या है यहाँ पे कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज,
क्लियर। तो ये रहा ए का ट्रांसपोज जो कि एक आव्यूह है, ये आव्यूह है, इस आव्यूह का आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो इस आव्यूह का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर देना। तो ये पंक्ति, इसको बना दिया स्तंभ, 2 और 9। अब ध्यान से देखना, ये चीज क्या है आपके पास में, ये जो चीज है ये क्या है, देख लीजिए ए है। आगे बात समझ में। तो ए का ट्रांसपोज वापिस क्या आता है आपके पास में, ए ही आता है। कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टॉपिक देखिए 2 नंबर कि यदि ए तथा बी योग तथा गुणन के लिए अनुकूल है, तो ए तथा बी योग तथा गुणन के लिए अनुकूल है, तो नंबर ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ध्यान से देख लीजिए, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। अभी हम इसका एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, यानी कि ए और बी 2 आव्यूह है, इनका योग संभव है, योग व्यकलन और गुणा। तो ए प्लस बी का, ए और बी 2 आव्यूह है, तो ए प्लस बी भी आव्यूह होगा। उन दोनों आव्यूहों के योग का ट्रांसपोज इन दोनों आव्यूहों के अलग अलग ट्रांसपोज के योग और व्यकलन के बराबर होता है। सिंपल। देखिए ये रहा आपका ए, हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 1 2 5 9 और बी आव्यूह ले लीजिए आप 3 2 7 6। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखना, तो पहले सिंपली ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 5 9 और बी का ट्रांसपोज क्या होगा 3 2 7 6। ये निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे यहाँ पे दोनों चीज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन साथ में लिख दिया है। आगे बात समझ, तो इन दोनों को हम अलग अलग समझ लेंगे। अब ए प्लस बी निकालो आप। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए प्लस बी। तो सिंपली ए प्लस बी निकालिए। तो यहां से ए प्लस बी क्या आएगा, अब योग का आपको पता है कैसे निकालना है, ए प्लस बी यानी 1 + 3 4, 2 + 2 4, 5 + 7 12 और 9 + 6 ये आ गया आपका 15। आगे बात सुन, ए प्लस बी आ गया। चलिए अब ए प्लस बी ये एक आव्यूह तो है, इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालिए, क्या आ रहा है, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप 4 4 12 और 15। क्लियर। अब देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, ये आया। अब ध्यान देना कि ये कह रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज आपके पास में यहाँ पे पड़ा है, बी का ट्रांसपोज आपके पास में ये पड़ा। चलिए इन दोनों का योग करके देख लीजिए क्या आ रहा है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इन दोनों का योग कीजिए, 1 + 3 4, 5 + 7 12, 2 + 2 4, 9 और 6 15। देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है, समझ गए आप। देख लीजिए बराबर आ रहा है, तो ये चीज जो हमने लिखी है वो क्या है, राइट है। आ गई बात समझ में। तो अब व्यकलन वाला मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं, आप देख लेना, यही एग्जांपल ले लेना और इनका a माइनस बी करके देख लेना और फिर उसका ट्रांसपोज निकालना, फिर a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल के देख लेना, दोनों बराबर ही आएंगे। क्लियर। चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, देख लीजिए। हाँ, K इंटू ए का ट्रांसपोज, K इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, K इंटू ए का ट्रांसपोज, जहां K एक अदिश राशि है, K एक
अदिश राशि है। अब देखिए किसी अदिश का आयु से गुणन करते हैं तो वो चीज मैं आपको पहले समझा देता हूं, एक टॉपिक आपको समझा देता हूं पहले। अदिश गुणन, अदिश गुणन, आगे बात सुन। हाँ, किसी आयु ए को के से गुणा करने पर के इंटू ए आयु प्राप्त होता है। यानी कि क्या करना है, ए को के से गुणा करवाना, तो क्या आएगा, के इंटू ए आएगा। अब ये के इंटू ए आएगा, ये भी एक आयु ही होगा, तथा इस आयु का प्रत्येक अवयव ए का के गुना होता है, ए का के गुना होता है। यानी कि सिंपली देख लीजिए, ए आपके पास में कोई अवयव है ए आई जे, मान लीजिए एम इंटू एन क्रम का, इसको किससे गुणा कराना है, के से गुणा कराना है। तो के इंटू ए वो क्या होगा, के ए आई जे एम इंटू एन। यानी कि ये के इंटू ए अवयव प्राप्त होगा जिसका प्रत्येक अवयव इस अवयव ए का के गुना होगा, यानी अवयव ए के अवयव का के गुना होगा। सिंपली चलिए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे। जैसे अवयव ए है आपके पास में, जहां पे के क्या है, कोई अदिश है, अचर राशि, 2 4 3 7। आगे बात में ये ए है एक अवयव और के हम एक अदिश लेते हैं, जैसे के मैंने ले लिया 4। आगे बात समझ। तो इस के को ए से गुणा करने पर के इंटू ए वो क्या होगा, 4 इंटू 2 4 3 7, और ये किसके बराबर होगा, 8 16 12 और 28। आगे बात समझ में। यानी कि इस 4 का अदिश का इस आयु से गुणा किया तो जो आयु हमें प्राप्त हुआ के इंटू ए, ये इस मूल आयु के प्रत्येक अवयव का कितना गुना है, 4 गुना है। देख लीजिए 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2, और ये हो गया 4 इंटू 4, और ये हो गया आपका कितना, 4 इंटू 3, और ये हो गया 4 इंटू 7। यानी कि जो आयु हमें प्राप्त हुआ उस आयु का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव का कितना गुना है, 4 गुना है। सिंपली आपको मैं बता देना चाहता हूं, किसी अदिश का ए से गुणा करते हैं तो ए के प्रत्येक अवयव को आप किससे गुणा कर दीजिए, के से गुणा कर दीजिए, वही होता है अदिश का किसी आयु से गुणा। सिंपली समझ में आ गई ये बात। तो अब देखिए यहां पे ये कह रहा है, तो इस टॉपिक को मैं मिटा देता हूं। अब आगे देखना कि के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इसका हम एग्जांपल लेके देखते हैं। ए सिंपली ले लीजिए आप 5 2 3 4, और के आप ले लीजिए जैसे के का मान आप ले लीजिए 3। ए आयु के कोई अदिश है जिसको हमने मान लिया कितना, 3। अब देखिए अब कह रहा है कि के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले आप निकालिए क्या, के इंटू ए। तो के कितना है, 3, और आयु ए क्या है, 5 2 3 4। अब आपको मैंने बताया था किसी अदिश का आयु से गुणा करते हैं तो ये जो आयु प्राप्त होता है वो क्या होता है, देख लीजिए सिंपली 3 का 5 3 15 6 9 12। तो जो आयु प्राप्त होगा उस आयु का प्रत्येक अवयव मूल आयु ए के प्रत्येक अवयव का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया के इंटू ए, के इंटू ए आ गया। अब के इंटू ए इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्योंकि के इंटू ए जो प्राप्त हुआ ये भी क्या है, एक आयु है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। के इंटू ए का ट्रांसपोज
क्या होता है देख लीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को स्तंभ, स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करना है। 15, 6, 9 और 12 ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड लेके देख लीजिए। राइट हैंड साइड कह रही है कि k इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है k इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे a का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज क्या आएगा बता दीजिए, 5, 2, 3 और 4। आगे बात समझ में क्या आएगा, 5, 2, 3, 4 ये आ गया a का ट्रांसपोज। अब क्या करना है आपको, k इंटू ए का ट्रांसपोज करना है, 3 और ये 5, 3, 2, 4 क्या आएगा। अदिश गुणा की परिभाषा से आपको पता है, किसी अदिश का सदिश आव्यूह से गुणा करते हैं तो जो प्राप्त आव्यूह होता है उसका प्रत्येक अवयव मूल आव्यूह के गुना होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15, 9, 6, 12 ये आपके पास में क्या, k इंटू ए का ट्रांसपोज। देख लीजिए k इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, k इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर है। अतः क्या आ गया आपके पास में, k इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, k इंटू भिन्न भिन्न यानी k का ए के ट्रांसपोज से गुणा। तो आगे बात समझ में, ये भी आपको याद रखना है कि अदिश का a से गुणा करने पर प्राप्त आव्यूह का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज इंटू उस अदिश का गुणा। क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए तीसरा इसका टॉपिक देख लीजिए, वो क्या है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो अगला है आपका टॉपिक, ये कौन सा 4 नंबर 5 नंबर जो भी देख लेना। a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देख लीजिए, आगे बात समझे। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं कैसे आएगा ये। तो ठीक है, कह रहा है कि दो आव्यूह, अभी हमने ऊपर लिखा था कि a और b अगर गुणन के अनुकूल है तो a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सिंपली इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए, तो a ले लीजिए आप 1, 2, 5, 3। अब हम सेम क्रम का लेंगे, 2 इंटू 2 क्रम का लेंगे, दोनों आ गए, जिससे कि एग्जाम्पल आपको इजी से समझ में आ जाएगी। 3, 4, 6, 8। चलिए, तो अब पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है आपको, पहले a इंटू बी निकालना है, फिर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो पहले आप निकाल लीजिए यहाँ से a का ट्रांसपोज क्या होता है, देख लीजिए a का ट्रांसपोज 1, 2, 5, 3 और b का ट्रांसपोज क्या होता है, देख लीजिए 3, 4, 6, 8। b का ट्रांसपोज क्या होता है, 3, 4, 6, 8। अब देखिए, चलिए अब सबसे पहले हम निकालते हैं a इंटू बी। तो आप मुझे बताइए a इंटू बी आप कैसे निकालोगे, सीधा करते हैं। a इंटू बी क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ से, तो 3 और 6 दूनी 12, 12 प्लस 3 15। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का 4 से 4, 8 का 2 से 16, 16 और 4 20। सेकंड पंक्ति का पहले स्तंभ से 5 15, 6 3 18, 15 और 18 33। सेकंड पंक्ति का सेकंड स्तंभ से, तो 5 20, 8 3 24, 20 और 24 44। ये लीजिए आ गया a इंटू बी। अब a इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यहां से क्या आ रहा है, 15 20 33 और 44, 15 20 33 और 44। क्लियर, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप देखिए, ये कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा, b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज क्या है वो देख लीजिए, इंटू ए का ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज तो आपके पास पड़ा है, ये रहा 3 6 4 8 और a का ट्रांसपोज आपके पास पड़ा है 1 5 2 3। चलिए इनका गुणा कर लीजिए, पंक्ति को स्तंभ से 3 6 2 8, 8 3
सॉरी 6 दूनी 12, 3 6 दूनी 12, 12 और 3 15। पंक्ति का स्तंभ से 5 3 15 प्लस 6 3 18, 15 प्लस 18 33। पंक्ति का स्तंभ से 4 प्लस 8 दूनी 16, कितना हो गया 20। और पंक्ति का स्तंभ से 5 और 20 प्लस 8 3 24, कितना हो गया 44। देख लीजिए ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या आया और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज क्या आया, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक आपका आ गया कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो, यानी कि ए क्या है, वर्ग आव्यूह है। मीन्स इसका जो क्रम है वो क्या रहेगा, यानी पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो नंबर 1 पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होता है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होता है। क्लियर। अब आपको दे रखा कि ए वर्गाकार आव्यूह है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, अब देखिए ए कोई आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं, वो भी क्या होगा, एक आव्यूह ही होगा। क्लियर। अब देखिए, अब वर्गाकार है तो इसका क्रम, क्योंकि ए वर्गाकार है तो ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, वर्गाकार रहेगा, और दोनों का जो क्रम रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी जो क्रम ए का है वही क्रम किसका होगा, ए का ट्रांसपोज का होगा। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज पॉसिबल होगा, क्योंकि जब दोनों का क्रम समान है तो योग पॉसिबल है। तो मान लेते हैं, माना बी बराबर क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी एक आव्यूह होगा। उस आव्यूह को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। यानी बी क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ये कह रहा है कि ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी कि बी, यानी कि बी, इसको माना हमने बी, ये बी क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। अब क्लियर, यानी बी एक सममित आव्यूह होगा। बी सममित आव्यूह कब होगा, जब बी बराबर होगा बी का ट्रांसपोज। सममित आव्यूह की परिभाषा क्या है कि एक आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए बराबर ए का ट्रांसपोज। यानी कि ये कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, यानी ए प्लस ए के ट्रांसपोज में मैंने क्या मान लिया, बी, यानी कि अब ये सममित होगा, यानी बी सममित होगा कब, जब बी बराबर होगा बी का ट्रांसपोज। तो देखना यहां से, तो अब यहां से हम निकालते हैं बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज, क्लियर, बी का ट्रांसपोज यानी बी क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसी को तो हमने बी माना, यानी कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही तो बी है, हमने माना यहां पे। अब देखना ध्यान से, अब ए प्लस, अब देखिए ए भी एक आव्यूह है, ए का ट्रांसपोज भी एक आव्यूह है, और अभी हमने गुणधर्म में पढ़ा था दो आव्यूहों के योगफल का ट्रांसपोज उन दोनों आव्यूहों के अलग अलग ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ए आव्यूह है, ए का ट्रांसपोज आव्यूह है, इन दोनों आव्यूहों के योगफल का ट्रांसपोज वो इन दोनों आव्यूहों के अलग अलग ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होगा। यानी ये किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ये आव्यूह ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आगे बात समझे। अब देखिए ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज प्लस एक और गुणधर्म मैंने आपको बताया था, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या आता है, ए ही आता है। आगे बात में अब देखिए प्लस प्लस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। यानी आप a प्लस बी करो तो भी वही चीज आएगी, और b प्लस ए करो तो भी वही चीज आएगी। तो इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूं, इसको पहले लिख दिया a, इसको लिख दिया। आगे बात समझ, ये चीज क्या है, ये चीज a प्लस ए का ट्रांसपोज हमने माना अभी क्या है, b। तो देख रहे हो यहां से ये b का ट्रांसपोज निकाल रहे थे हम, b का ट्रांसपोज हमने निकाला जो कि किसके बराबर आया, b के बराबर आया।
यानी कि B बराबर है B का ट्रांसपोज, और B क्या है, B बराबर है B का ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या है, ये B क्या है, सममित आव्यूह है, और B हमने क्या माना, A प्लस A का ट्रांसपोज, यानी कि A प्लस A का ट्रांसपोज क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। क्लियर, वेरी सिंपल। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि A माइनस A का ट्रांसपोज, A माइनस, चलिए यहां पे माइनस कर देते हैं, A माइनस A का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह होता है। ये कह रहा है कि अगर A एक वर्गाकार आव्यूह है तो A माइनस A का ट्रांसपोज क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। सिंपली उसी तरीके से सिद्ध करेंगे इसको। मान लेते हैं, माना B जो है वो क्या है, A माइनस A का ट्रांसपोज। अब A माइनस A का ट्रांसपोज भी तो एक आव्यूह होगा, उसको हमने क्या मान लिया, B मान लिया। अब देखिए हमें पता है एक आव्यूह विषम सममित आव्यूह होता है यदि A बराबर क्या होता है, माइनस A का ट्रांसपोज। आगे बात समझे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि A का ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस A का ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस A। यदि A का ट्रांसपोज है माइनस A के बराबर, इसका मतलब क्या है, A क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो चेक करते हैं, निकालते हैं यहाँ पे B का ट्रांसपोज क्या आता है, देखते हैं। चलिए तो B का ट्रांसपोज ये किसके बराबर होगा, A माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर। अभी हमने बताया था कि A माइनस दो आव्यूहों के व्यकलन का ट्रांसपोज उन दोनों आव्यूहों के अलग अलग ट्रांसपोज के व्यकलन के बराबर होता है। यानी किसके बराबर होगा, A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A। क्लियर। मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, माइनस कॉमन मैंने ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस A का ट्रांसपोज। वापस गुना करके देख लीजिए, ये ऊपर वाली चीज आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है। अब आपको पता है ये A माइनस A का ट्रांसपोज क्या है, अभी हमने माना क्या है, B है। क्या है, B है। तो देख रहे हैं यहां से क्या आ रहा है, B का ट्रांसपोज बराबर आ रहा है माइनस B। B का ट्रांसपोज बराबर आ रहा है माइनस B। इसका मतलब क्या है, B एक विषम सममित आव्यूह है। B एक विषम सममित आव्यूह है, यानी B हमने क्या माना, A माइनस A का ट्रांसपोज, यानी कि A माइनस A का ट्रांसपोज क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या कह रहा है कि A इंटू A का ट्रांसपोज तथा A का ट्रांसपोज इंटू A एक सममित आव्यूह होता है। क्या कह रहा है, A इंटू A का ट्रांसपोज तथा A का ट्रांसपोज इंटू A सममित आव्यूह होता है। यानी ये कह रहा है कि अगर A एक वर्गाकार आव्यूह है तो A इंटू A का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज इंटू A, ये दोनों जो आव्यूह प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, सममित आव्यूह होंगे। क्लियर। चलिए हाँ, तो इसको हल करके देख लेते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि किस प्रकार होता है या नहीं होता। तो मान लेते हैं A लेता हूं मैं कोई वर्गाकार आव्यूह, A लेता है वर्गाकार आव्यूह, वर्गाकार आव्यूह इसको मान लेते हैं 1 2 4 3। सिंपली देख लीजिए वर्गाकार आव्यूह है, 2 इंटू 2 क्रम का। ये हमने ले लिया वर्गाकार आव्यूह। अब ये क्या कह रहा है, A इंटू A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप A का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो A का ट्रांसपोज देख लीजिए क्या आ रहा है, 1 2 4 3 आ गया A का ट्रांसपोज। अब कह रहा है कि A इंटू A का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होता है। A इंटू A का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होता है। तो निकाल के देख लीजिए A इंटू A का ट्रांसपोज। तो A क्या है, 1 2 4 3 और A का ट्रांसपोज क्या है, 1 4 2 3। चेक कर लीजिए। तो दो आव्यूहों का गुणा, गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति स्तंभ। तो 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5। 1 का 4 से 4 और 2 का 3 से 6 और 6 प्लस 4 क्या हो गया, 10। 4 का 1 से 4 और 3 का 2 से 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10। 4 का 4 से 16 और 3 का 3 से 9, 16 और 9 25 आ गया। अब देख लीजिए ये क्या आया है, A इंटू A का ट्रांसपोज आया है।
ये कह रहा है कि a इंटू ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होता है, a इंटू ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होता है। तो क्या ये आव्यूह जो हमें a इंटू ए का ट्रांसपोज प्राप्त हुआ, क्या ये सममित आव्यूह है? चेक करते हैं। कोई आव्यूह सममित आव्यूह कब होता है? जब उस आव्यूह का ट्रांसपोज और वो आव्यूह दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी इस आव्यूह का ट्रांसपोज भी वापस क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए, a इंटू ए का ट्रांसपोज देख लीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या आ रहा है? 5 10 10 25। a इंटू ए का ट्रांसपोज एक आव्यूह है जो कि इसके बराबर है, और इस आव्यूह का ट्रांसपोज भी क्या आ रहा है? यही आ रहा है। जब एक आव्यूह और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होता है तो वे आव्यूह क्या होता है? एक सममित आव्यूह होता है। आगे बात में मैंने बताया था आपको, दो आव्यूहों का गुणा भी एक आव्यूह होता है, यानी a इंटू ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा? एक आव्यूह ही होगा। और ये आव्यूह ये है, तो इस आव्यूह का ट्रांसपोज वापस क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। यानी कि एक आव्यूह और उस आव्यूह का ट्रांसपोज बराबर है, इसका मतलब क्या है? वो आव्यूह क्या है? एक सममित आव्यूह है। यानी a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा? सममित आव्यूह होगा। क्लियर? अब अगला देख लेते हैं, a का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए भी एक क्या होगा? सममित आव्यूह होगा। तो अब करना क्या आपको? a का ट्रांसपोज इंटू ए करना है, तो वो देख लेते हैं। तो a का ट्रांसपोज इंटू ए, तो a का ट्रांसपोज क्या है? 1 4 2 3, और a क्या है? 1 2 4 3। क्लियर? चलिए गुणा कर लीजिए, 1 का 1 से 1, 4 का 4 से 16, 16 और 1 17, 1 का 2 से 2, 4 का 3 से 12, 12 और 2 14, 2 का 1 से 2, 4 का 3 से 12, 12 और 2 14, 2 का 2 से 4, 3 का 3 से 9, 9 और 4 13। आगे बात समझे? ये क्या आया है? a का ट्रांसपोज इंटू ए आया है। अब दो आव्यूहों का गुणा क्या? a का ट्रांसपोज भी एक आव्यूह है, a भी एक आव्यूह है, a का ट्रांसपोज इंटू a वो भी एक क्या होगी? आव्यूह ही होगी। अब देखना ये आव्यूह सममित है कि नहीं है? तो ये आव्यूह सममित कब होगी? जब इस आव्यूह का ट्रांसपोज और ये आव्यूह दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो इस आव्यूह ट्रांसपोज देख लीजिए क्या आ रहा है? इसका ट्रांसपोज आव्यूह ही है ये, तो इसका ट्रांसपोज देख लीजिए क्या आ रहा है? 17 14 14 13 आ रहा है बराबर। यानी आव्यूह और आव्यूह का ट्रांसपोज बराबर है। इसका मतलब a का ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या है? एक सममित आव्यूह है। बहुत सिंपल है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो आपको बताता हूं। ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित एवं एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में एदित्य प्रकार से लिख सकते हैं। क्या कह रहा है? कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय रूप से लिख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास में एक वर्गाकार आव्यूह A है। A क्या है? एक वर्गाकार आव्यूह है। तो इस आव्यूह को आप एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए A को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं A को दे तो 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। देख लीजिए, आप यहां से देख लीजिए, 1/2 इंटू ए, 1/2 इंटू ए क्या आएगा? आधा ए प्लस आधा ए क्या हो गया? ए, और आधा ए का ट्रांसपोज, आधा ए का ट्रांसपोज माइनस का है, ये प्लस का है, तो हो गया कैंसिल। तो क्या बन रहा है? ए ही बन रहा है। अब देख लीजिए, ये जो ए आव्यूह है, मैंने इस ए आव्यूह को इस रूप में लिखा है। ये ए आव्यूह है, यानी ये भी एक आव्यूह है। क्या कह रहा है? कि एक वर्गाकार आव्यूह को सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते। अभी मैंने आपको बताया था, ए अगर वर्गाकार आव्यूह है
तो a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा, और a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो इस वर्गाकार आव्यूह a को मैंने एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख दिया। ये आव्यूह सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह को किसी अदिश से गुणा करते हैं तो वापस सममित आव्यूह ही प्राप्त होती है। ये विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह को अदिश से गुणा करते हैं तो वापस विषम सममित आव्यूह ही प्राप्त होती है। ये है आपकी सममित आव्यूह, ये है आपकी विषम सममित आव्यूह। तो इस वर्गाकार आव्यूह को मैंने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय रूप से लिख दिया। क्लियर, आगे बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। चलिए तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं 3.2 के, उसके बाद में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आगे जो भी टॉपिक अधूरे हैं वो आगे लेंगे कल की क्लास में। तो 3.2 के कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो आपको ए प्लस बी व ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो सिंपली चलिए ए क्या है आपका -3 2 1 1 -4 और 7, और बी आपका दे रखा है 3 5 -2 -1 4 -2। तो आपको ज्ञात करना है ए प्लस बी वे ए माइनस बी। तो सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको पहले करना है ए प्लस बी। तो ज्यादा इसको बड़ा करने की आवश्यकता है नहीं। ए प्लस बी क्या होगा बता दीजिए। ए के संगत अवयवों को बी के संगत अवयवों में क्या करना है, जोड़ना है। तो -3 + 3 क्या होता है बता दीजिए, 0। 2 + 5 7। 1 - 2 क्या होता है, -1। 1 और -1 को जोड़ दे क्या आ जाएगा, 0। -4 और 4 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 0। 7 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। तो ये आ गया ए प्लस बी। और क्या कह रहा है, ए माइनस बी ज्ञात करना है, तो वो भी ज्ञात कर लीजिए। संगत अवयव में से क्या करना है, घटाना है। तो -3 में से 3 घटाना है। -3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा बता, -3 - 3 क्या होता है, -6। 2 - 5, 2 में से 5 घटाना है। 2 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा, -3। 1 में से -2 घटाना है, यानी आपको क्या करना है, 1 - -2 तो कितना हो जाएगा, 3। आगे बात समझ में, ये हो गया 3। अब 1 में से -1 घटाना है, वही 1 में से -1 घटाना है, क्या बचेगा, 2। क्लियर। -4 में से 4 घटाना है, क्या आ जाएगा, -8। 7 में से -2 घटाना है, तो 7 और 2 9। ये आ गया आपका a माइनस बी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में 3.2 के जो बाकी क्वेश्चन है वो करेंगे, और जो बाकी अपने जो भी टॉपिक बचे हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।